डॉक्टर के शिशना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.5 दो चर वाला रेखीय समीकरण क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की जो उम्र है पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है और कहता है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 2 गुने से जो है वो 10 वर्ष अधिक है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पे पिता और पुत्र है, हम मान लेंगे यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना कि पिता की उम्र हम मान लेते हैं पिता की उम्र x वर्ष है तथा पुत्र की उम्र को हम मान लेते हैं y वर्ष, x y मान लिए। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। तो प्रश्न ये क्या कह रहा है, पिता की उम्र क्या x है, x दे दीजिए बराबर पुत्र की उम्र y है, पुत्र की उम्र के 3 गुना, ये 3 गुना हो गया तो 3 वर्ष अधिक है तो जोड़िए 3 हो जाएगा। ये देखिए ये इस रहेगा तो देर पर ये x - 3y बराबर क्या होगा 3। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए वो कहता है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र, देखिए 3 वर्ष बाद अभी जो है हुआ 3 वर्ष बाद मतलब क्या होगा, जैसे अभी आपका उम्र 16 वर्ष है, आपके पिताजी की उम्र 36 वर्ष है तो 10 साल बाद कितना होगा आपका 26 वर्ष हो जाएगा। इनका भी कितना हो जाएगा 46 वर्ष हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद कर रहा है तो हमारा क्या होगा x + 3 होगा और ये हमारा y + 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो पिता की तो उम्र ये है, पुत्र की उम्र के 2 गुना, इनके 2 गुना से 10 वर्ष क्या है अधिक हो जाएगी। हमें उनका वर्तमान आयु बताना है। इनको अब जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x + 3 हो जाएगा बराबर ये 2y + 3 दूनी 6 + 10, ये हमारा x + 3y ऐसा रहेगा तो -2y और बराबर ये 10 6 16 + 3 ऐसा रहेगा तो -3। ये हमारे पास x - 2y बराबर ये 13 हो जाएगा। इनका नाम सेकेंड नंबर दे दीजिए। फर्स्ट - सेकेंड करेंगे तो हमारा x का मान कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, लिख दीजिएगा समीकरण 1 - 2 करने पर इतना हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा ये भाई साहब, तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर ये 3 और ये x - 2y बराबर में 13, ये भी माइनस है प्लस, ये -3 + 2 तो -y बराबर ये हमारे पास -10 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर हमारे y का मान कितना होगा 10। अब ये y का मान पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो x का मान आएगा, हम फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा x - 3y बराबर 3 है, ये x - 3y बराबर 3 है तो y का मान 10 है तो ये हमारा x - ये 3 गुना में 10 बराबर 3, तो ये x - 10 दिया 30 बराबर 3, -30 इधर जाएगा तो +30 हो जाएगा। x बराबर ये 3 + ये 30 हो जाएगा, 3 + ये 30 हो जाएगा। देर पर ये x का मान क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। x और y का मान निकाल लिया है तो पिता की उम्र x यानी 33 वर्ष, पुत्र की उम्र y यानी 10 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पिता की उम्र x वर्ष माने थे, x का मान 33 निकाले हैं, ये 33 वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की उम्र को हम y वर्ष माने हैं, y का मान हम कितना निकाले हैं 10 निकाले हैं, कि हमारा क्या होगा 10 वर्ष और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 25 नंबर है। अब 25 नंबर 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुना थी, 2 वर्ष पहले का रहा था। तो 2 वर्ष बाद उनकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। तो आदमी और उनके पुत्र की आयु बताना है। चलिए हम यहाँ पे हल दे देते हैं और फिर इनको हल करिएगा। आदमी और उनके पुत्र की आयु बताना है तो हम मान लेते हैं, माना कि ये आदमी की उम्र को मान लेते हैं x वर्ष, आदमी की उम्र को हम क्या मान लिया x वर्ष,
तथा पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र को हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र, अभी जो है वो x वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले क्या होगा, x - 2 हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। जब आदमी की उम्र घटेगा तो उनका बेटा की भी उम्र घट जाएगा। 2 वर्ष पहले तो x - 2 y - 2 हो गया। ठीक है, एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुना थी, तो पुत्र का उम्र तो ये है, इनका हमारा 5 गुना था क्या, आदमी का उम्र। क्लियर। अब देखिए 2 वर्ष बाद का रहा है, तो अभी x है, 2 वर्ष बाद कहेगा तो बाद कहेगा तो हम प्लस देंगे, पहले कहेगा तो माइनस देंगे। ये जब आदमी की उम्र बढ़ेगा तो उनका पुत्र की उम्र भी बढ़ेगा, तो 2 वर्ष बाद उनकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुना हो जाती है। 3 गुना से 8 वर्ष अधिक हो जाती है। तो बेटा का उम्र है इनसे 3 गुना, तो 3 से गुना कर देंगे, इनसे 8 वर्ष अधिक है, तो जोड़ 8 दे देंगे बराबर ये। अभी इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x - 2 बराबर ये 5y और -5 दूनी के 10। ये हमारा x - 2 बराबर ये क्या होगा, ये 5y इस साइड आएगा तो ये -5y, -10 इस साइड आएगा तो +10 बराबर 0। ये हमारा x - ये 5y प्लस ये 8 बराबर 0, +8 इस साइड आएगा तो -8। देर पर ये x - ये 5y बराबर ये -8। इनका नाम पहला नंबर दे दीजिए। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए ये हमारा x प्लस ये 2, 3 को y से गुना कर देंगे तो 3y प्लस 3 दूनी के 6 प्लस ये 8 होगा। ये हमारा क्या होगा, x + 2 बराबर ये 3y प्लस 8 6 14। ये हमारा x प्लस 3y इस साइड आएगा तो -3y बराबर ये 14 प्लस 2 इस साइड आएगा तो -2 होगा। ये हमारा x - ये 3y बराबर 14 में से 2 जाएगा तो ये 12 होगा। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब ये दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों घटा दीजिए तो x वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 - 2 करने पर ये हमारा है x - ये 5y बराबर -8 और ये हमारा है x - 3y बराबर ये 12। ये माइनस माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल, -5 + 3 तो हमारा क्या होगा, -2 बराबर -8 और -12 तो -20। ये और ये कैंसिल, 2 × के 10। देर पर ये y का मान कितना होगा, 10। y का मान 10 आया हुआ है। अब देखिए ये y का मान हम पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि y का मान समीकरण पहला में रखने पर, तो y का मान हमारा x - 5y बराबर -8 है, x - 5y बराबर -8। तो ये हमारा क्या होगा, x - ये 5 गुना y का मान 10 है, 10 बराबर -8। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हमारे पास ये होगा x - 10 बचे 50 बराबर -8। ये हमारा x बराबर -8 -50 इस साइड आएगा तो +50 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x बराबर ये 42 हो जाएगा। देयरफॉर ये x का मान क्या होगा, 42। x और y का मान आया हुआ है, अतः लिख दीजिएगा यहाँ पे, अतः आदमी की उम्र, x वर्ष माने थे, x का मान 42 निकला है, तो 42 वर्ष तथा पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र y वर्ष माने थे तो y का मान 10 निकाले हैं, ये क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। देखिए कहता है, पिता की उम्र अपने 2 पुत्र की उम्र के योग का 3 गुना है। जितना पिता का उम्र है न, 2 पुत्रों की उम्र का 3 गुना है। तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र अपने दोनों पुत्रों की उम्र का 2 गुना हो जाती है, तो हमें पिता की उम्र बताना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लिखिएगा माना कि पिता की उम्र, पिता की उम्र, पिता की उम्र को हम मान लेते हैं x वर्ष। पिता की उम्र को क्या मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों पुत्रों की उम्र, दोनों पुत्रों की उम्र,
दोनों पुत्र की उम्र को हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, दोनों पुत्र की उम्र को हम क्या मान लिए बुआ, y वर्ष मान लिए। यहाँ तक समझने में नहीं दिक्कत है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। तो प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पिता की उम्र, तो पिता की उम्र क्या है, x है, x दे दीजिए। अपने दोनों पुत्र की उम्र क्या 3 गुना है, तो दोनों पुत्र की उम्र हम y माने हैं, इनका 3 गुना 3y हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अतः 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की उम्र x जोड़ 5 होगा। जब 5 वर्ष बाद ये जो है वो पिता की उम्र 5 वर्ष बाद होगा, दोनों पुत्र का भी उम्र 5 वर्ष क्या होगा, बाद होगा, है कि ना है। हाँ, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र अपने दोनों पुत्रों के उम्र के योग की दुगुना हो जाती है। दोनों पुत्र के उम्र के योग की दुगुना हो जाती है। तो दो पुत्र है, एगो पुत्र का जो है वो 5 वर्ष हुआ है, तो दूसरा पुत्र का भी 5 वर्ष होगा। बोले यस या नो, दो पुत्र है ना, तो इसलिए हम 2 5 दिए है। एगो पुत्र रहता तो एक ही 5 देंगे, तो 2 5 है, 2 पुत्र है तो हम जो है वो 5 जोड़ 5 दिया है। एगो पुत्र का आयु बढ़ेगा तो फिर दूसरों पुत्र का भी जो है वो बढ़ेगा ना, इसलिए ये हम जो है वो y जोड़ ये 5 जोड़ 5 दिया है। इन दोनों का जो है वह योग फल का दुगुना हो जाता है, किन का, तो पिता की उम्र। ठीक है। अब देखिए, अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा x प्लस ये 5 बराबर ये 2 इंटू में y प्लस 5 5 10 हो जाएगा। ये हमारा x प्लस ये 5 बराबर ये 2y प्लस ये 20। वो किसी से ना बना रहे हैं, किसी से ना बना रहे हैं, थोड़ा दिमाग को आपको तेज करना पड़ेगा, तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए भाई, ये इस साइड आएगा तो हमारा -2 है, और ये हमारा -20 बराबर ये 0। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा पास x माइनस ये 2y -15 बराबर 0, -20 प्लस 5 तो -15। ये हमारा x माइनस 2y बराबर -15, इस साइड आएगा +15। इनका नाम 2 नंबर समीकरण दे दीजिए, और ये इस साइड आएगा तो ये x माइनस 3y बराबर ये 0 हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट नंबर, फर्स्ट में सेकंड को घटा देंगे तो x वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, लिख दीजिए समीकरण पहला घटे दूसरा करने पर। तो समीकरण पहला हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, दूसरा क्या है x माइनस 2y बराबर ये 15 दिया हुआ है। माइनस माइनस शायद प्लस, ये माइनस कैंसिल, -3 प्लस 2 तो माइनस y इज इक्वल टू ये -15 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये y का मान कितना होगा 15, y का मान 15 आया हुआ है। अब ये y का मान हम पहला दूसरा कोण में रखेंगे तो x का मान आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है बुआ, x माइनस 3y बराबर 0 है। यहाँ पे लिखिए x माइनस 3y बराबर 0, तो y का मान 15 निकाल है, तो x माइनस ये 3 गुना 15 बराबर ये 0। ये हमारा x माइनस 15 थी 45 बराबर 0। देर पर ये x का मान -45 इस साइड आएगा तो प्लस 45 हो जाएगा। x और y दोनों का मान जो है वो निकाल लिए। तो हमें क्या बताना है, ये पिता की उम्र, पिता को हम x माने हैं तो x का मान 45 आया हुआ है, अतः पिता की उम्र 45 वर्ष हो जाएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका 27 नंबर, अब देखिए 27 नंबर इनका, 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की जो है वो कितना था, 3 गुना थी, और 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुना हो जाएगी। ए और बी की उम्र बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे बता लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम पहले मान लेते हैं बुआ, तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि ए की वर्तमान उम्र ए की वर्तमान उम्र को हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, ए की वर्तमान उम्र को x वर्ष मान लेते हैं, तथा बी की वर्तमान उम्र को हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, ए का x वर्ष मान लिए, बी का y वर्ष मान लिए। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। क्या बोला है, 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना थी। देखिए 5 वर्ष पहले का रहा है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 दे देंगे। जब ए की उम्र 5 वर्ष पहले x माइनस 5 था, तो बी का उम्र भी x माइनस 5 होगा। ठीक है, ए की उम्र बी की उम्र का कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ए की उम्र बी का उम्र का 3 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे हम जो है वो ये x माइनस ये 5 बराबर ये 3y माइनस 5 दे आके
15 हो जाएगा। ये इस साइड आ जाएगा तो ये हमारा x माइनस ये 3y बराबर ये -15 -5 इस साइड आएगा तो ये +5 होगा। ये x माइनस 3y बराबर ये -10, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए समीकरण। अब देखिए क्या बोला है, 10 वर्ष बाद ये हमारा x है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, x + 10 होगा। ठीक है, तो y भी हमारा क्या होगा, y + 10 होगा। एक ही उम्र b की उम्र का दुगुना हो जाता है, एक ही उम्र b का उम्र का ये दुगुना हो जाता है। ठीक है, तब हमें a और b का उम्र बताना है। ये हमारा x + 10 बराबर ये 2y प्लस ये 10 दूनी के 20 होगा। ये इस साइड आएगा तो ये x माइनस 2y बराबर ये 20 प्लस 10 इस साइड आएगा तो -10 हो जाएगा। ये हमारा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा 10, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब दोनों को घटा लेते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा तो y का मान आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस 3y बराबर ये -10 दिया हुआ है और ये x माइनस 2y बराबर ये 10 दिया हुआ है। तो हम माइनस कर लेंगे तो ये माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल, -3 + 2 तो -y बराबर -20, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये y का मान हमारा 20 आएगा। अब ये y का मान पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो x का मान आएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा चूंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान हमारा x माइनस 3y बराबर -10 है, ये x माइनस ये 3y बराबर ये -10 होगा। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे x माइनस ये 3 गुना में 20 बराबर -10। अब देखिए ये x माइनस में 20 दिया 60 बराबर -10, ये हमारे पास x बराबर -10 -60 इस साइड आएगा तो +60 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो ये हमारा x बराबर ये क्या होगा, ये 50 हो जाएगा। देयरफॉर ये x बराबर कितना होगा 50। x और y का मान निकला है तो हमें a और b की वर्तमान आयु बताना है, यहाँ पे लिख देना है अतः a की वर्तमान उम्र, a की वर्तमान उम्र हम x वर्ष माने थे, x का मान हम 50 निकाले थे, 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तथा b की वर्तमान उम्र, ये हम y वर्ष माने थे तो y वर्ष दे दीजिए, तो y का मान हम क्या निकाले थे, 20 निकाले थे, ये हमारा क्या होगा 20 वर्ष, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र की क्या है तो दुगुना हो जाएगी। हमें बताना है कि 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु हमें बताना है। तो चलिए हम जो है वो पहले मान लेते हैं आदमी की वर्तमान उम्र और बेटे की वर्तमान उम्र। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये हमारा पिछला 27 नंबर के ही जैसा सोल्व होगा। हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा माना कि आदमी की वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं आदमी की वर्तमान उम्र क्या है तो x वर्ष है, तथा बेटे की वर्तमान उम्र बेटे की वर्तमान उम्र को हम मान लेते हैं y वर्ष। क्या मान लिया है, y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से दे दीजिए। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र 10 वर्ष बाद का है, अभी x वर्ष है तो 10 वर्ष क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद क्या होगा x + 10 होगा। अभी y है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा तो y जोड़ 10 होगा। 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र, ये तो हमारा आदमी की उम्र है, अपने बेटे की उम्र की दुगुना हो जाएगी, तो बेटा की उम्र ये है, इनका हमारा दुगुना हो जाएगा। क्लियर। और देखिए 10 वर्ष पूर्व मतलब हो गया पहले, तो अभी x वर्ष है तो 10 वर्ष पहले क्या होगा x - 10, अभी y है तो 10 वर्ष पहले क्या होगा y - 10। 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुना हो जाएगा, पुत्र की उम्र का 4 गुना हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व करके पहला और दूसरा समीकरण बना लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा x + 10 बराबर ये 2y प्लस में ये 10 दूनी के 20, ये हमारा x + 2y इस साइड आएगा तो -2y बराबर ये 20 + 10 इस साइड आएगा तो -10 होगा। देयरफॉर ये x - 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो ये 10, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए।
ये हमारा x माइनस 10 होगा और ये हमारा 4y माइनस ये 10 चौक 40। ये भाई साहब इस साइड आएगा तो ये हमारा x माइनस ये 4y बराबर ये माइनस 40 माइनस 10 इस साइड आएगा तो प्लस 10। देयरफॉर ये x माइनस 4y बराबर माइनस 40 और प्लस 10 तो हमारा क्या होगा माइनस 30 हो जाएगा। इनका नाम 2 नंबर दे दीजिए। अब ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, इनको हम घटा देंगे तो x का मान कैंसिल होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा बुआ, लिख दीजिए समीकरण 1 माइनस ये 2 करने पर, 1 माइनस 2 करने पर 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारा x माइनस 2 है बराबर ये 10 और ये हमारा x माइनस ये 4y बराबर माइनस 30 होगा। ये माइनस है प्लस प्लस माइनस है प्लस ये माइनस, ये हमारा क्या होगा 2y बराबर 30 10 40 2 काट देंगे तो 20। देयरफॉर ये y का मान कितना होगा बुआ 20। ये 20 आया हुआ, अभी हम फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पे हम रख देंगे तो वो हमारा क्या होगा x माइनस 2y बराबर 10 दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 10, y का मान 20 है तो ये हमारा क्या होगा x माइनस में 2 गुना में 20 बराबर 10। ये देखिए ये हमारा x माइनस 20 दूनी के 40 बराबर 10, ये हमारा x बराबर ये 10 माइनस 40 इस साइड आएगा तो प्लस 40। देयरफॉर ये x बराबर कितना होगा 40 10 50, 20 और 50 आया हुआ है। हमें क्या बताना है उनकी वर्तमान आयु, तो हमें आदमी की आयु हम x माने थे तो x का मान 50 आया हुआ है 50 वर्ष। अब बेटे की वर्तमान आयु y माने थे, y का मान 20 आया हुआ है 20 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख दीजिएगा, अतः आदमी के वर्तमान उम्र, आदमी के वर्तमान उम्र हम माने थे x वर्ष, x का मान 50 निकाला है तो 50 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तथा बेटे की वर्तमान उम्र, ये हम y वर्ष माने हैं, ये y वर्ष हो जाएगा, y का मान हम निकाले हैं 20, ये हमारा क्या होगा 20 वर्ष हो जाएगा और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 29 नंबर, अब 28 नंबर देखिए 29 नंबर देखिए, यदि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के, ये एबीसीडी के कोण ए बराबर इतना दिया हुआ, कोण बी बराबर इतना, कोण सी बराबर इतना, कोण डी बराबर इतना, तो चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त के अंदर में जो है वो चतुर्भुज बनता है ना, उनको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये कुछ इस टाइप से जो है वो, इस टाइप से जो है वो रहता है। देखिए ये इनको मिलाइएगा ना तो ये यहाँ पे आके जो है वो मिलेगा, ये यहाँ पे आके जो है वो मिलेगा, ठीक है। इनका जो है वो नाम दे दीजिए ए और ये हमारा बी सी डी है, ठीक है। ये इस टाइप से है कौन ए, इनका भी ये आपको बताने समझाने के लिए बना रहे हैं। ए बी सी डी सबका मान दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो जो दिया हुआ है उनको पहले लिख लीजिएगा, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है कोण ए बराबर दिया हुआ है ये 2x प्लस ये 4 डिग्री, ठीक है। और कोण बी बराबर दिया हुआ है y प्लस में ये 3 डिग्री दिया हुआ है, तथा कोण सी बराबर दिया हुआ है ये 2y प्लस ये 10 डिग्री, तथा हाँ कोण डी बराबर दिया हुआ है ये 4x माइनस ये 5 डिग्री, ठीक है। देखिए बात चक्रीय चतुर्भुज का जो है ना नियम होता है, क्या नियम होता है, इनके विपरीत कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ये दोनों कोणों का योगफल 180 होगा, ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये कोण ए प्लस में ये कोण सी बराबर ये 180 डिग्री, ठीक है। और ये कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री, कोण बी जोड़ ये कोण डी बराबर ये 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बुआ, कोण ए का मान ये दिया हुआ, ये हमारा 2x प्लस ये 4 डिग्री में है, प्लस कोण सी का मान हमारा ये दिया हुआ, ये 4x माइनस ये 5 दिया हुआ बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
और ये कोण बी जो है वो हमारे पास दिया हुआ y जोड़ 3 डिग्री है, y जोड़ 3 और कोण डी, कोण डी 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 ये दिया हुआ है, ये हमारा 4x माइनस ये 5 बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे जो है वो हम सोल्व कर लेते हैं। तो 4 और 2 कितना होगा वो 6x, और ये हमारा कितना हो जाएगा देखिए, कोण ए जोड़ कोण सी तो 2x प्लस 4, और ये 2y प्लस 10 दिया हुआ है ना, देखिए ये हमारा दिया हुआ है 2y प्लस ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या होगा ये भाई साहब, ये 2x प्लस ये 2y, और ये देखिए 10 4 कितना हो जाएगा 14, ये 14 बराबर 180। ये हमारा क्या होगा, ये भाई साहब हमारा होगा 4x प्लस ये y, और ये -2 बराबर ये 180 डिग्री होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है ना हम क्या कर लेते हैं, 14 को उस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा 2x प्लस ये 2y बराबर 180 और माइनस ये 14, यहाँ से 2x प्लस ये 2y बराबर 180 में 14 जाएगा तो 166 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो हमारा x प्लस y बराबर 166, ये 2 से काट देंगे तो ये 8 3 83, तो देयरफॉर ये x प्लस y बराबर ये 83 आया हुआ है। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये 2 को इस साइड में दीजिए, तो हमारा 4x प्लस y बराबर 180 और -2 इधर आएगा तो ये +2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे ये 4x प्लस ये y बराबर ये 182 होगा। क्लियर, ये इतना हो गया, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं तो y कैंसिल होगा, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण 1 - 2 करने पर, 1 - 2 कर लेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा x प्लस y बराबर ये 83, और ये हमारे पास 4x प्लस y बराबर ये 182, ये माइनस 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 कैंसिल होगा, 4 - 4x प्लस x, तो ये हमारे पास -3x, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब 182 -182 में हम ये 83 को माइनस करेंगे तो माइनस ये कितना हो जाएगा 99, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 33 बार में कैंसिल होगा। तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 33। अभी x का मान इसमें रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, यहाँ पे लिख देगा, चूंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर ये हमारा x प्लस y बराबर 83 दिया हुआ है, ये x प्लस y बराबर 83 है। अब देखिए x का मान हमारा 33 दिया हुआ है, प्लस ये y बराबर ये 83। अब ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू प्लस 83 साइड आएगा तो -83, 83 माइनस ये 33 हो जाएगा, प्लस 33 साइड आएगा तो माइनस, देयरफॉर ये y का मान हमारा 50 हो जाएगा। y का मान कितना होगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो अब हम बारी बारी से सभी कोण को लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, हमारे पास x का मान जो है वो कितना आया हुआ है 33, तथा y का मान हमारे पास आया हुआ है 50। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः कोण ए क्या है 2x प्लस 4 डिग्री दिया हुआ है, 2x प्लस ये 4 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 2 गुना में x का मान 33 है प्लस ये 4, 33 दूनी 66, 4 ये कितना होता है 66 4 70, ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा। और कोण बी हमारा क्या है, तो y जोड़ 3 है, ये y जोड़ 3 डिग्री है, y का मान 50 है, 50 जोड़ ये 3 डिग्री, तो 50 3 कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। कोण सी बराबर ये 2y प्लस 10 डिग्री है, ये क्या है तो 2y प्लस ये 10 डिग्री है, तो y का मान 2 है, ये हमारा 2 गुना 50 और जोड़ ये 10 हो जाएगा, इतना डिग्री 50 दूनी 110 डिग्री हो जाएगा। तथा कोण डी जो है वो 4x माइनस 5 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4x माइनस ये 5 डिग्री, ये हमारा 4 और इंटू x का मान क्या है 33 दिया हुआ है, ये 33 और माइनस ये 5 इतना डिग्री हो जाएगा। 4 12 2 हाथ से 12 13 3 हाथ से लेकर माइनस ये 5 इतना डिग्री, तो 132 में से 5 जाएगा तो 127 डिग्री हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा ABCD का मान। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा।
आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।